साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है लोग दुखी क्यों हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक पंडित जी कई वर्षों से काशी में शास्त्रों और वेदों का अध्ययन कर रहे थे। पंडित जी को सभी वेदों का ज्ञान हो गया था। पंडित जी को लगा कि अब वो अपने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति कहलाएंगे। उनके अंदर घमंड आ गया था। अगले दिन पंडित जी अपने गांव जाने लगे। गांव में आते ही एक किसान ने पंडित जी से पूछ लिया कि क्या आप हमें बता सकते हैं हमारे समाज में लोग दुखी क्यों हैं। पंडित जी ने कहा, लोगों के पास जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए धन नहीं है, इसीलिए लोग दुखी हैं। तब किसान ने कहा, परंतु पंडित जी, जिन लोगों के पास धन दौलत है वो भी दुखी हैं। मेरे पास धन संपत्ति है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ। पंडित जी को समझ में ही नहीं आया कि वो किसान को क्या जवाब दे। किसान ने पंडित जी से कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति आपको दान कर दूंगा अगर आप मेरे दुख का कारण पता करके मुझे बता दें। पंडित जी ने संपत्ति के लालच में कहा, ठीक है, मैं कुछ ही दिनों में आपके दुख का कारण ढूंढ लाऊंगा। ये कहकर पंडित जी दोबारा काशी चले गए। उन्होंने शास्त्रों और वेदों का फिर से अध्ययन किया, परंतु किसान के सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिला। पंडित जी बहुत परेशान थे। वो सोच रहे थे कि अगर मैं किसान के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो लाखों की संपत्ति मेरे हाथों से चली जाएगी। तब पंडित जी की मुलाकात एक औरत से हुई जो सड़क पर भीख मांग कर अपना गुजारा करती थी। उस औरत ने पंडित जी से उनके दुख का कारण पूछा। पंडित जी ने उस औरत को सब बता दिया। उस औरत ने कहा कि वो उनको उनके सवाल का जवाब देगी, परंतु उसके लिए पंडित जी को कुछ दिन उसके साथ रहना होगा। पंडित जी कुछ देर तक तो चुप रहे। वो सोच रहे थे कि वो एक ब्राह्मण है और वो इसके साथ कैसे रह सकते हैं। अगर वो उस महिला के साथ रहे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर पंडित जी ने सोचा, कुछ दिनों की बात है, उन्हें किसान के सवाल का जवाब मिल जाएगा, तब वो चले जाएंगे और लाखों की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। पंडित जी उस महिला के साथ रहने को तैयार हो गए। कुछ दिन तक वो पंडित जी महिला के साथ रहे, पर उस सवाल का जवाब उस औरत ने नहीं दिया। पंडित जी ने कहा, मेरे सवाल का जवाब मुझे कब मिलेगा। वो महिला बोली, आपको मेरे हाथ का खाना खाना होगा। पंडित जी मान गए। अब जो पंडित जी किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, वो पंडित जी उस भिखारन महिला के हाथ का बना खाना खा रहे थे। लेकिन उन्हें अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। जब पंडित जी ने उस महिला से सवाल का जवाब मांगा तो वो महिला बोली, अब आपको सड़क पर मेरे साथ खड़े होकर भीख मांगनी होगी। पंडित जी को तो सवाल का जवाब चाहिए था, इसीलिए वो भीख मांगने के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद उस महिला ने पंडित जी से कहा कि आपको मेरा जूठा खाना खाना होगा, तब आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये सुनकर पंडित जी को गुस्सा आया। वो चिल्लाने लगे, कहने लगे, तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकती हो तो बताओ। वो औरत मुस्कुराई और बोली, पंडित जी, ये तो आपके सवाल का जवाब ही है। यहाँ आने से पहले आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। मेरे जैसी औरतों को तो आप देखना भी पसंद नहीं करते थे, परंतु संपत्ति के लालच में आप मेरे साथ रहने के लिए भी तैयार हो गए। पंडित जी, इंसान का लालच और उसकी बढ़ती हुई इच्छाएं ही उसके दुख का कारण है, जो उसे सब कुछ करने पर मजबूर कर देती हैं, जो उसने कभी करने के बारे में सोचा भी नहीं होता। साध संगत जी, सच में इच्छाएं ही इंसान के दुख का कारण है। एक बार की बात है कि द्वारिकानाथ श्री कृष्ण भगवान जी अपने महल में दातुन कर रहे थे। रुक्मणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थी। अचानक से भगवान श्री कृष्ण जी हंसने लगे। रुक्मणी जी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है, इसीलिए भगवान हंस रहे हैं। रुक्मणी जी ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप दातुन करते हुए अचानक से इस तरह से हंस क्यों पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, नहीं प्रिय, आपकी सेवा में त्रुटि होना कैसे संभव है? आप ऐसा ना सोचें,
बात कुछ और है। रुक्मणी जी ने कहा, आप अपने हंसने का कारण मुझे बता दें तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, वरना मेरे मन में बेचैनी बनी रहेगी। तब श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी जी से कहा, देखो वो सामने एक चींटा चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर रहा है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मणी जी ने हैरान होते हुए कहा, वो कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी इच्छा खत्म नहीं हुई। ये देखकर मुझे हंसी आ गई है। इंद्र की पदवी भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उसके भोग पूरे हो जाते हैं तो पुनः पृथ्वी पर आकर उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो उसका जीवन कलुषित हो जाता है और वो इंसान बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। और इंसान की इच्छा और वासना ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। जिस मनुष्य की जहाँ इच्छा और वासना होती है उसी के ही अनुरूप अंत समय में चिंतन होता है, और उसी चिंतन के अनुसार ही मनुष्य का ऊंच या नीच योनि में जन्म होता है। इसीलिए इच्छाओं को खत्म कर देना चाहिए। इच्छाओं पर काबू पाने वाला मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। संसार का मोह छोड़ना बहुत मुश्किल है। वासनाएं बढ़ती हैं तो भोग बढ़ते हैं, इससे संसार कटु हो जाता है। वासनाएं इच्छाएं जब तक खत्म नहीं होती तब तक इंसान को मुक्ति भी नहीं मिलती। पुनर्जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। इस संसार में तृष्णा के समान कोई दुख नहीं और त्याग के समान कोई सुख नहीं। समस्त इच्छाओं का मान बढ़ाई, स्वाद, शौकीनी, सुख, भोग, आलस्य आदि का परित्याग करके केवल भगवान की शरण लेने से ही मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। और अगर इंसान को इस संसार में सुखी रहना है तो उसे अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। अगर इच्छाएं ज़्यादा होंगी तो वो इंसान हमेशा दुखी ही रहेगा। साथ संगत जी, इस संसार में अधिकतर लोगों के दुखी रहने का यही कारण है कि लोगों की इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा के लिए इंसान के मन में लालसा जाग उठती है। इसीलिए अगर खुश रहना है, सुखी रहना है तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।